नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने एक ऐसा सवाल प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो लगभग हर श्रद्धालु के दिल में उठता होगा। सवाल है कि आज के समय में इतने सारे गुरु हैं, इतने सारे मंत्र जाप करने के लिए देते हैं, तो कौन सा मंत्र ऐसा है जिससे मोक्ष प्राप्ति हो सकती है? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रशांत मुकुंद जी और संत रामपाल जी महाराज। देखते हैं कि कौन हमें प्रमाणों के साथ संतुष्ट करता है, कौन ये सिद्ध करता है कि किस मंत्र के जाप से मोक्ष प्राप्ति की जा सकती है। बने रहिए हमारे साथ। अमल हरि नाम अमिया विलासा। इस संसार में अगर कुछ अमल है, भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, जिसमें मल नहीं है। मल मतलब जैसे आप सुबह त्यागते हैं टॉयलेट में जाके, उसे मल कहते हैं, स्टूल। लेकिन भगवान का नाम कैसा है? अमल। इसमें कोई भी मल नहीं है। अमल हरि नाम, हरि नाम अमल है, इसमें कोई मल नहीं है। लेकिन लोग सोचते हैं, अच्छा प्रभु जी हम हरे कृष्णा महामंत्र जप करते हैं इस माला से, तो हम कोई और मंत्र भी कर सकते हैं। किसी और मंत्र में कहीं ना कहीं त्रुटि होने पर उसमें मल मिल जाता है, और त्रुटि हो जाने पर आपको पूर्ण फल नहीं मिलता है। इसलिए हरि नाम एक ऐसा मंत्र है जो किसी पर निर्भर नहीं है, ना ओम पर, ना स्वाहा पर, ना क्लीम पर, बस वो मुक्त है। पूर्ण शुद्धो पूर्ण मुक्तो अभिन्नत नाम नामिना। इसलिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र को जाप करना चाहिए, और कोई मंत्र नहीं। कली काले हरि नाम, बस हरि नाम कलयुग में जपना चाहिए। इति षोडशक नामनम, इसमें 16 नाम आते हैं। कली कलमश नाशनम, कलयुग के कलमश का नाश कर देगा। नत परतर उपाया सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों ने दर्शाया हरि नाम सर्वश्रेष्ठ है। तो इसको साधारण मत समझिए कि ये औरों की तरह आप लोग हरि नाम लेते हो, हम लोग जी ये वाला लेते हैं। आप लोग जो ले रहे हो उसमें त्रुटि है, उसमें मल हो सकता है, लेकिन हरि नाम अमल है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। अमल हरि नाम अमिया विलासा। और मैं इस हरि नाम के द्वारा, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, मैं भगवान कृष्ण आपकी लीला विलास में प्रवेश करना चाहता हूं। अमिया विलास, मैं भी आपकी विलास लीलाओं में आना चाहता हूं। वो कब होगा? जब कोई व्यक्ति साधना सिद्ध हो जाता है और गुरु की कृपा से कृपा सिद्ध हो जाता है, तब अपना शरीर छोड़ने के बाद उसकी आत्मा गोलोक वृंदावन धाम में भगवान के विलास में जाती है। हो सकता है गोलोक वृंदावन धाम, हो सकता है भौम वृंदावन, हो सकता है ब्रह्मांड के किसी वृंदावन में, पर रहेंगे कृष्ण के संग में। लेकिन ये जब होगा जब अमल हरि नाम होगा। देख रहे हैं आप कॉम्बिनेशन, अमल हरि नाम तब अमिया विलासा, तब विलास में प्रवेश। हरि नाम कच्चा है तो कोई अमिया विलासा नहीं है, फिर यहीं पर खांसा कोरोना, यही वापिस आना पड़ेगा। पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, बार बार जन्म बार बार मरण। प्रशांत मुकुंद जी इस्कॉन संस्था से हैं और इन्होंने कहा कि हरि नाम मंत्र अमल है, मतलब मल रहित है। जो 16 शब्द का मंत्र है, यही मंत्र है जिसका जाप ये स्वयं भी करते हैं और अपने शिष्यों को जपने के लिए देते हैं। सबसे पहले हमें यह सोचना चाहिए कि सबसे प्राधिकृत शास्त्र कौन से हैं। सबसे पहले है वेद और उसके बाद है गीता। प्रशांत मुकुंद जी के कहने का तात्पर्य यह है कि जो मंत्र गीता में बोला गया है, जाप करने को उसका जाप मत करो, उसमें मल है, मतलब वो अशुद्ध है, तुम जाप करो इस मंत्र का जो मैंने बताया है। अभी आपने सुने प्रशांत मुकुंद जी के विचार। आइए अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। पवित्र हिंदू धर्म में जितने भी पुण्यात्मा हैं, अब गीता जी को सिरोधार्य मानते हैं और नाम जपते हैं, हरे राम हरे कृष्ण, राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेव नमः, एवे नमः। ये पता नहीं कितने मंत्र बना रखे। गीता जी में है कोई मंत्र ऐसा? गीता जी में फाइनल फैसला कर रखे है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल ओम इति एक अक्षरम, ये ओम एक अक्षर है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो अंतिम श्वास तक, शरीर छोड़ने तक इसका सिमरण करता हुआ छोड़कर जाता है,
यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति, वो परम गति को प्राप्त होता है, ओम से मिलने वाली परम गति। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। 8वें अध्याय का 16वां श्लोक आपको दिखाते हैं, और ये 8वें अध्याय का 13वां दिखाते हैं। पहले ये गीता जी का ज्ञान ब्रह्म ने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके दिया, और वो कहता 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुसमरन ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। ये कहता है गीता ज्ञानदाता ब्रह्म श्री कृष्ण में प्रवेश करके प्रेतवत बोल रहा है, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का, ओम इति माने यह है एक अक्षर, केवल ओम यह एक अक्षर है, व्यवहारन अनुस्मरण उच्चारण करता हुआ श्रवण करने का, और ये प्रयाति तजंदेहम जो शरीर त्यागते समय तक इसका श्रवण करता हुआ जाता है, सयाति परमाम गतिम, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो ओम नाम के जाप से जो गति प्राप्त होती है वो क्या है? वो ब्रह्मलोक है। ओम से मिलने वाली श्रेष्ठ गति कौन सी है? ब्रह्मलोक प्राप्ति, क्योंकि ओम ब्रह्म का मंत्र है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म श्री कृष्ण जी में बोल रहा है। वो कह रहा है कि मेरी गति में ये उदार आत्मा है तो अच्छी, लेकिन ये मेरे वाली घटिया गति में ही आश्रित रहे। ओम से मिलने वाली जो सुविधा है, मोक्ष है, जितना कहते यो तो व्यर्थ है, घटिया है, अनुत्तम है। अनुत्तम क्यों है? क्योंकि गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है 4 अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, 2 अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 2 श्लोक में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इसी से दे के जन्म मृत्यु ब्रह्म की भी और पुजारी भी फिर जो दुखी जन्म और मृत्यु जैसा दुख नहीं पृथ्वी पर। इसलिए गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब पुण्यात्माओं 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में स्पष्ट किया है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की पूजा यानी तत्ब्रह्म, उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना का 3 मंत्र का जाप है, उसको प्राप्ति का। ओम तत्सत, ओम ब्रह्म का सरपुरुष भी कहते हैं इस ब्रह्म को, और तत् अक्षर पुरुष का वो सांकेतिक है, और सत जो है ये परम अक्षर ब्रह्म का। श्रीमद् भगवत गीता और ये 17वां अध्याय, 17वें का 23वां श्लोक है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण है त्रिविध है समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा विहिता पुरा। ओम ओम तत् तत् सत सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म उस परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र कहा है। इनकी मजदूरी करनी है, इन तीनों की साधना से ही परमात्मा प्राप्ति सतलोक प्राप्ति होगी। ओम और तत् सांकेतिक है, ये दोनों मिलकर 2 अक्षर का सतनाम बनता है, और तीसरा वो सार नाम है जो सत कहा है गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में। तो कहने का भाव ये है कि हम साधना करने का खूब कोशिश की हमने, अब पढ़े गीता और नाम ले हरे कृष्ण 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 हरे हरे राधे राधे, कोई बात हुई या? बालकों का खेल बना रखा हमने, भगवान की तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया। गीता जी में है कहीं ये मंत्र, फिर जाप किस लिए कर रहे हो? परमात्मा का विधान है ये। हमने गीता जी के अतिरिक्त, वेदों के अतिरिक्त किसी की भी आदेश की पालना नहीं करनी है। यदि हम परमात्मा के विधान के विरुद्ध किसी की आज्ञा का पालन करके साधना करते हैं तो वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है। गीता जी अध्याय नंबर
15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, एक सर पुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। परम अक्षर पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म वो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया था कि आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्वब्रह्म की जानकारी दी है कि उसको जानकर प्राणी की ओर जरा मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते, वो किम तत्वब्रह्म, उसका 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में ये 3 पुरुष कहो चाहे प्रभु कहो, तो जैसे ब्रह्म ये ज्योति निरंजन को यहां अभी तक कंप्लीट गॉड मान रखा था और अकल थी नहीं। अब वेदों में कहता है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में तो कहता है मेरा ओम नाम है, और यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र नंबर 17 में तुरंत कहता है एक मंत्र छोड़ के। और यजुर्वेद का 40वां अध्याय अंतिम है, लास्ट है, और इसका अंतिम मंत्र है 17वां, पूरे यजुर्वेद का लास्ट मंत्र है, उसमें निर्णय कर रखा है। ये वेद ज्ञानदाता कहता है, ये देखिएगा अपने आत्माओं, ये शिक्षा आपको इसलिए दी है कि आप भगवान को पहचान सके। और अब तक हमें लोक वेद सुना रहे थे, शास्त्र विरुद्ध साधना कर और करवा रहे थे। अब टीचर वही है जो सिलेबस से पढ़ाए, और आउट ऑफ सिलेबस जो पढ़ाता हो तो शत्रु है उन विद्यार्थियों का, उसको फिल्मी गाने याद करावे, फिल्मी तर्जों पर ये गाने गावे लेकर 8 संतों के शब्दों की। तो यहाँ ये गलत कर रहे थे सारा। अब गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, मनमाने जाप जपते हैं, न तो उनको सुख हो, ना उनकी गति हो, ना उनको कोई किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो, यूजलेस। इसलिए 24वें श्लोक में कहा कि अर्जुन इससे तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है, कर्तव्यों की व्यवस्था में करने योग्य कर्म है, भक्ति के न करने योग्य है, उनमें शास्त्रों में प्रमाण है, उसके अतिरिक्त कुछ मत मानना किसी की। अब हमने अपने सदग्रंथों को फिर से ढूंढना, अब आप देखना पड़ेगा। अब देखिएगा यजुर्वेद में प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली, और इसके अनुवाद करता है महर्षि दानव सरस्वती। ये यहाँ से प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स से पटौदी हाउस 1510 दरियागंज नई दिल्ली से छपा है। अब इसके देखना लास्ट में, ये कति लास्ट आ जाता है यजुर्वेद का, और ये 15वां श्लोक है 40वें अध्याय का, 4400 अध्याय 40वां अध्याय यजुर्वेद। यहाँ देखना ये 15वां श्लोक मंत्र है, वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम करतो समर किलबे समर करतुम समर। 15वां श्लोक मंत्र। इस अनुवादकर्ता ने अनर्थ किए, इसको ज्ञान नहीं था। करतो हे कर्म करने वाले जीव, ये करतो समर काम कर्म करने वाले जीव, तो शरीर छूटते समय। अब देखो ओम, ये ब्रैकेट में संस्कृत मूल पाठ के शब्द हैं, इनका अनुवाद अलग से करता है। ये ओम करतो समर किलबे समर करतुम समर, यू मैं है करतुम समर। अब इस मत सीधा लिखा कि ओम ओम नाम का सिमरण, काम करते करते कर सिमरण कर, किलबे माने किलबलाहट के साथ, ये विशेष कसक के साथ सिमरण कर, और करतुम माने अपना परम कर्तव्य जान कर सिमरण कर। अरे ओम का सिमरण के लिए संदेश है। अरे यूँ क्या कहता है अनुवाद करता स्वामी जी कि हे कर्म करने वाले जीव, करतो माने कर्म करने वाले जीव का अर्थ बनता है ओम करतो समर, काम करते करते सिमरण करो ओम का। यूँ क्या कह रहा है, करतो हे काम करने वाले जीव, तो शरीर छूटते समय ओम इस नाम वाच्य ईश्वर को समर माने समन कर। अब नोना कहता ओम का सिमरण कर, इसे सिद्ध है कि ये ओम का स्मरण नहीं करता था महर्षि दानव, इसका अर्थ गलत करा। ओम का स्मरण नहीं कहता कि ओम का स्मरण कर, ये कहता है जिसका ओम नाम है उस भगवान का स्मरण करे, ओम का नहीं। और किलबे यानी अपने सामर्थ्य के, ये अगर भाई इतना ही दिखाना था इसमें से। यहाँ देखो ये 40वें अध्याय का 17वां श्लोक है।
वहां पर तो ब्रह्म कह रहा अपने विषय में। अब ये यहाँ क्या कह रहा है कि हे मनुष्यों, जिस ज्योत स्वरूपी रक्षक मुद से, ये ज्योत स्वरूपी तो काल है, ब्रह्म काल है, अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है कि ईब मैं वो एक विशेष बात बता रहा हूं। ब्रह्म कहता है जो वह असौ माने वह प्राण व सूर्य मंडल में, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा यानी वेद ज्ञान दाता से अन्य है, वह पूर्ण परमात्मा है। वो तो परोक्ष है, वह परोक्ष रूप, वो छुपा हुआ है। जैसे संसार रूपी वृक्ष की जड़ परोक्ष होती है, मूल परोक्ष होते हैं, ऊपर तने से लेकर ऊपर सारा कुछ प्रत्यक्ष होता है, तो वह तो परोक्ष है, रूप है, वो तो परोक्ष रूप है। जो वह पूर्ण परमात्मा है ये समझो, वह परोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है, वेद कह रहे हैं ये। और युग वेद ज्ञानदाता कहता अहम मैं खम यानी ऊपर ब्रह्मलोक में, खम माने ब्रह्मलोक में, अहम ब्रह्म खम ये है कि अहम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म सो असौ अहम, यो अहम है। मैं ऊपर खम माने स्वर्ग में अंतरिक्ष में रहता हूं, मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है। अभी से अनुवाद का आगे कैसे अड़ंगा किया इसने, यहां तक तो ठीक लिख दिया कि ये वेद ज्ञानदाता ब्रह्म है। ये कह रहा कि हे मनुष्यों, जिस ज्योत स्वरूपी रक्षक मुझ से, यानी मैं काल हूं, ज्योत स्वरूपी हूं, अपने आप को रक्षक कहता है लेकिन ये भक्षक है, अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित यानी छुपे हुए, जिस मुखम यानी मुख्य यानी खास परमात्मा, मुख्य अंग उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, यानी मूल संसार रूपी वृक्ष की मूल जो है वो अंग है, उसका कहते हैं, उस मुख्य अंग का बताता हूं। जो वह पूर्ण, ये तालक पूर्ण परमात्मा है, सूर्य मंडल में यानी सतलोक में, ये सतलोक, और पूर्ण परमात्मा है, वह तो परोक्ष रूप है। और अहम मैं खम आकाश के तुल्य यानी अंतरिक्ष में हूँ, ब्रह्म हूँ, सब गुण कर्म स्वरूप करके अधिक हूँ। इन्होंने लिखा मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, और ओम ऐसा नाम जानो, और मेरा यो ओम नाम, ये 2 बार ओम नहीं है, इसमें केवल 1 बार ओम है ओनली। ये तो अड़ंगा करने खाते लिख लिया इसने ओम, इसका ओम अड़ लिखने में भी शर्म आया इसने, क्योंकि ओम नाम जपता ही नहीं था, इसलिए तो इसकी बिरानमाटी होगा मेरा। अब कहता है सबका रक्षक जो मैं उसका ओम ऐसा नाम जानो, ये नाम लिख दिया भी शर्म आई से नाड़े। अगर देखो कोई नो कह दान दो ओम नाम जप्या करता, या लिखना था उसका ओम नाम है। अब हमने देखना है कि वो पूर्ण परमात्मा तो ऊपर परोक्ष है, पूर्ण परमात्मा, और अहम माने मैं, और अहम खम ओम खम अहम, मेरा ओम नाम है, मैं ब्रह्म हूँ, ऊपर अंतरिक्ष में रहता हूँ। अहम माने मैं, यहाँ सो असौ अहम, वह परोक्ष रूप है, और अहम मैं ब्रह्म हूँ और आकाश में रहता हूँ, मेरा ओम नाम है। अपनात्मा इन पवित्र चारों वेदों का कोड वर्डों में संक्षिप्त है गीता जी। गीता जी के चौथे अध्याय में कहा कि तत्वदर्शी संतों की खोज करे, और वही इस यजुर्वेद में कर रखा है 40वें अध्याय के 10 से लेकर 13 तक। देख फिर दिखाता हूँ थोड़ा सा। अपनात्मा आप नए सिरे तो पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, ये ऐसे नहीं कि आए मना नाम दे दिया तुम जपन लाग जाओ, कोई बका दे, वहाँ कुछ नहीं है, तुम फिर 2 दिन में सुख हो जाएगा, फिर भाग जाओ फिर वहीं काल के जाल में। ये ठीक नहीं, दास नहीं चाहता आपको फिर ऐसे बर्बाद होने दूं। ये यजुर्वेद वही तत्वारी अध्याय 40वां, यहां देखो 10वें श्लोक से, ये 10वां है 40वें अध्याय का, 40वें अध्याय का 10वां। हे मनुष्यों, जैसे हम लोग, अब धीरा नाम का अर्थ है तत्वदर्शी संत, इसको किसी तरह डिफाइन कर लेंगे। धीरा नाम माने तत्वदर्शी संत, मेधावी योगी विद्वानों से, क्योंकि यो योग ने मैं तो देता इसलिए अनुवाद अपने हिसाब से कर दिया। वो तत्वदर्शी संतों से
जो वचन सुनते हैं। वेद ज्ञानदाता कहता है कि जो धीराणाम तत्वदर्शी संतों से जो हम वचन सुनते हैं, जो वे लोग हमारे प्रति व्याख्यान पूर्वक कहते हैं, विस्तार से कहते हैं, वे लोग संयोग, देखो संभवात, असंभवात माने उत्पन्न नहीं होना, असंभवात उत्पन्न नहीं होना, संभवात माने उत्पन्न होना। सीधा सा अर्थ हम भी कर लेंगे, इसे बालक थोड़ी है। असंभवात माने उत्पन्न नहीं होना और संभवात माने उत्पन्न होना कार्य से, और ही कार्य का फल, वाह क्यों था अनुवाद में, वाह शब्द क्यों था, कार्य का फल, कार्य वा फल, कोई बात है, वाह अर्थ नहीं होना चाहिए। आऊ माने कहते हैं उत्पन्न नहीं होने वाला कारण से अन्यत आहु कहते हैं, इस बात को तुम भी सुनो। अब ये इसका अर्थ है कि कोई तो कहता है भगवान असंभवात वो जन्म नहीं लेता, उत्पन्न नहीं होता, कोई कहता है वो संभवात माँ का जन्म लेकर उत्पन्न होता है। कहता है ये संशय भी धीराणाम संत जो बताते हैं उन तक सुनो। धीराणाम तत्वदर्शी संत जो वचन सुनाते हैं उनसे सुनो, वो बताओगे सही। संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि गीता में अध्याय 8 श्लोक 13 में कहा गया है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। इसका हिंदी अनुवाद यह है कि काल भगवान कह रहा है, उस 3 अक्षरों ओम तत् सत वाले मंत्रा में मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है। इसका उच्चारण करके, इसका स्मरण करके जो साधक अंतिम श्वास तक स्मरण साधना करता हुआ शरीर त्याग जाता है, वह परम गति अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। और अपनी गति को ब्रह्मकाल ने गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में अनुतमाम अति अश्रेष्ठ कहा है। इसी का प्रमाण हमें यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 में मिलता है कि ओम नाम का जाप काम करते करते सुमरण करो, विशेष कसक के साथ सुमरण करो, अपने जीवन का मूल कर्तव्य जानकर सुमरण करो। तो आप ये सोचिए कि जिस मंत्र का जाप गीता में करने के लिए कहा गया है उसका जाप करना उचित होगा, या जो मंत्र किसी ऋषि या संत या किसी अन्य ने अपने मन से बनाया है उसका। यह षोडश नाम हरे कृष्ण मंत्र कलिसंतरण उपनिषद से लिया गया है, जिसके रचयिता रघुनंदन भट्टाचार्य हैं, जो 11 वैदिक उपनिषद में से नहीं है। 15वीं शताब्दी में चैतन्य महाप्रभु के भक्ति आंदोलन के समय यह मंत्र प्रसिद्ध हुआ था। अब यहाँ पर सोचने की बात यह है कि जो हिंदू धर्म के 11 वैदिक उपनिषद है, कलिसंतरण उपनिषद उनमें भी नहीं गिना जाता, और प्रशांत मुकुंद जी इसे गीता से भी अधिक महत्वपूर्ण बता रहे हैं। अगर इस मंत्र के जाप करने से मोक्ष संभव होता तो इस मंत्र का जाप करने का प्रमाण हमें गीता में अवश्य मिलता है। तो फैसला अब आपको करना है दर्शकों, कि आप गीता तथा वेदों के हिसाब से भक्ति साधना करोगे या किसी ऋषि विशेष के कहने से। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।